नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे एक ऐसा मुख्य रूप से विस्फोटक जिसका प्रयोग जो है दिल्ली बम ब्लास्ट जो हुआ था उसमें हुआ था। तो वह जो मुख्य रूप से जो डॉक्टर्स जो इसमें संलग्न है उनका आवास पे जो छापेमारी हुई थी उसमें मैंने बताया भी था कि AK-47 हो गए, बहुत सारे हथियार या बहुत सारी चीजें जो विस्फोटक हैं वो वहां से बरामद हुई। तो उसमें यह था अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये सारी चीजें मुख्य रूप से, और एक क्रस्टेड ऑयल जो है इसका भी इसमें प्रयोग किया गया था, वो भी देखने को यहाँ पे मिला है। अब देखिए क्रस्टेड ऑयल है क्या। यह एक ऐसा तेल है जो मुख्य रूप से, या इसका रिफाइंड जो होता है, ये अरंडी का तेल होता है, ठीक ना, ये समझ लीजिए हिंदी में क्रस्टेड ऑयल। तो यह इसका प्रयोग जो होता है, आदमी सूंघने से बेहोश भी हो जाता है अगर ज्यादा इसका गंध हो, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इसमें भी देखा गया था कि लगभग मतलब किसी धर्म विशेष पे तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी ये जो रियलिटी है वो मतलब रियलिटी है कि गुजरात में ऐसा सारी चीजें देखने को मिली है कि बहुत सारे प्लान ऐसे बनाए जा रहे थे गुजरात में कि 10 लाख हिंदू या उससे ज्यादा हिंदुओं को पर जो है अटैक करने की ये सारी चीजें योजना बनाई जा रही थी। इसमें भी वो सारी चीजें देखने को मतलब यहाँ पे मिला है शायद, ठीक ना। तो अमोनियम नाइट्रेट तो बिल्कुल ही यह पूरा न्यूज पे छाया हुआ अमोनियम नाइट्रेट, तो इस जो ब्लास्ट में मुख्य रूप से देखा गया है, ठीक ना, ये है ये सारी चीजें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हुई हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो सीज किया गया है इसके आवास पे, जो डॉक्टर है, ठीक ना, उसके आवास पे। तो यह फरीदाबाद से ये सारी चीजें, और मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हरियाणा जो पुलिस है ये दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे थे। और ज्वाइंट ऑपरेशन में हालांकि इसका जो मुख्य सुराग है वह जम्मू कश्मीर में मिला हुआ था, इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वहां से आती है हरियाणा, और हरियाणा पे यह डॉक्टर है इसके आवास पे जो है, या हरियाणा पुलिस के मतलब ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ यह मुख्य रूप से इस पे छापेमारी करती है। और छापेमारी में आईईडी मेकिंग मटेरियल्स, एमोनियम नाइट्रेट, ये सारी चीजें जो है यहाँ इसके आवास में देखने को मिलते हैं। AK-47 देखने को मिलते हैं। यही नहीं, इसके साथ और भी डॉक्टर्स जो है वो भी संलग्न इसमें दिखाई देते हैं। एक महिला डॉक्टर भी इसमें संलग्न दिखाई देते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इनका लिंक कहीं न कहीं पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उससे इनका जो है मुख्य रूप से लिंक था। और ये अलगाववादी जो सारी चीजें हैं, गतिविधियां हैं, उससे ये जुड़े हुए थे, ठीक ना। तो हालांकि फैमिली इनकी अच्छी है, लेकिन इनका जो जुड़ाव था, देखिए प्रोफेशन इनके क्या है, डॉक्टर का। और मतलब डॉक्टर ऐसे आज के युग में डॉक्टर जो बनना आसान बात नहीं है कि ऐसे बन जाए। इतना पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी इनका ब्रेन वॉश जो है यह इन लोगों का कैसे हुआ था। उसके बाद से इसमें एक मौलवी भी पकड़ाया गया है, जो मौलाना है वो भी पकड़ा गया है। तो वहां पे जम्मू कश्मीर के रियाज जो इलाके हैं वहां से, तो वहां से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सर्च ऑपरेशन की। सर्च ऑपरेशन करने के बाद उसको पता चलता है कि फरीदाबाद में ये रहते हैं, और फरीदाबाद में रहने के बाद सहारनपुर जो हॉस्पिटल है वहां पर भी कार्यरत है। उसके बाद से जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हरियाणा पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करती है। ज्वाइंट ऑपरेशन करने के बाद यह फरीदाबाद के जो आवास है इसका, वहां पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जो विस्फोटक सामग्रियां हैं वह देखने को मिलती है। हालांकि ये बताया जा रहा है जिस हॉस्पिटल में कार्य करता था या डॉक्टर, वहाँ के जो स्टाफ हैं या वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो मुख्य रूप से जो डॉक्टर्स वहाँ पे अनदर्स डॉक्टर्स हैं, या मुख्य उसका जो हॉस्पिटल्स के हेड हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा था कि यहाँ पिछले ही मंथ यानी अक्टूबर में ही इसकी शादी थी, और शादी में घर गया हुआ था। और घर आने के बाद से फिर इसने ज्वाइन भी किया था 1 नवंबर के आसपास। और फिर 1 नवंबर के आसपास ज्वाइन करने के बाद अचानक, चूंकि डायग्नोसिस जो होता है, डायग्नोसिस का डॉक्टर था, और डायग्नोसिस जो होता है उसमें फोटो भी खिंचवाई जाती है, तो इसको कोई कहीं से शक हो गया था, तो ये वहां से मतलब वहां से बिना बताए ही चल दिया था। तो बाद में पता चलता है कि वहाँ जो है पुलिस जो है उसको पकड़ती है, जो सारी चीजें होती है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट रिकवर्ड हुआ था। संडे की बात है, और मंडे को ये धमाका होता है। तो ये सब जाल पहले से बिछा चुके थे, ऐसा नहीं कि वह एक दिन में सारी चीजें हुआ है। अभी कई दिनों से, कई साल से, लगभग 2 साल से यह सभी रचनाएं रची जा रही थी। और 26 जनवरी को इन लोगों को ये सारी चीजें करना था। बहुत बड़ा धमाका, शायद प्लानिंग थी इन लोगों की ये सारी चीजें करने की, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो कमिश्नर है सत्येंद्र कुमार, उनके द्वारा कहा गया है, जो जिसका नेम है डॉक्टर का वह मुजम्मिल, ठीक ना, यह मुख्य रूप से, या
ये फरीदाबाद पुलिस ने उसको मुख्य रूप से गिरफ्तार किया है। देखिए, अब यहाँ पे बताया जा रहा है जो ये यूनिवर्सिटी है, यह भी यूनिवर्सिटी जो है आतंकवादियों का एक गढ़ बन चुकी है, ठीक ना? अल फलाह यूनिवर्सिटी जिसका नाम है, यहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी आपको देखने को मिल रहे हैं कि बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियां यहाँ से उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है? 2900 किलोग्राम जो है एक्सप्लोसिव रिकवर्ड हुआ है यहाँ से। देखिए कितनी बड़ी बात है, 2900 किलोग्राम जो एक्सप्लोसिव है वो रिकवर किया गया था, ठीक ना? तो अमोनियम नाइट्रेट जो होता है उसका सूत्र क्या है, NH4NO3 है, ठीक ना? तो सूत्र आपसे किसी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हालांकि सिविल सर्विस के जो एग्जाम्स हैं उसमें ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे सूत्र नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना? लेकिन अमोनियम नाइट्रेट जो है उसका सूत्र याद रखेंगे। इसमें NH4NO3, हालांकि स्टेट जो सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स हैं उसमें यहाँ इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक ना? तो स्टेट में जैसे बीपीएससी अगर पूछना चाहेगा तो कैसे पूछेगा कि अमोनियम नाइट्रेट में मुख्य रूप से कौन कौन से तत्व विद्यमान है या कौन कौन से परमाणु जो है वह विद्यमान है, तो आप बता सकते हैं नाइट्रोजन विद्यमान है, ऑक्सीजन विद्यमान है और हाइड्रोजन। तो ये तीनों जो है विद्यमान है। वैसे ही एक बार पूछा भी है बीपीएससी ने कि जो प्रोटीन है आपका, वह प्रोटीन में कौन कौन से तत्व या कौन कौन से जो परमाणु है वह विद्यमान है, तो वहां पे यानी प्रोटीन की बात किया जाए तो कार्बन, उसमें ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन और साथ ही साथ नाइट्रोजन भी एक वहां पे देखने को मिल जाता है, ठीक ना? तो मुख्य स्रोत प्रोटीन का नाइट्रोजन है ही है, आपको पता भी है। तो प्रोटीन में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, यानी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इससे बीपीएससी जो है प्रश्न पूछ चुका है, ठीक ना? तो स्टेट पब्लिश जो सर्विस कमीशन है वहां पे इसके सूत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अन्यथा अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसमें देखेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन तत्व ही इसमें क्या होता है, विद्यमान होता है। वैसे ही फैट अगर पूछा जाए, वसा पूछा जाए आपसे, तो उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तीन तत्व और तीन परमाणु जो है विद्यमान होता है। तो जब आपसे कार्बोहाइड्रेट पूछे, जब आपसे फैट पूछे, तो उसमें बताइए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही विद्यमान रहते हैं। जबकि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व विद्यमान है, तो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, ये तत्व जो है विद्यमान आपको दिखाई देंगे। वैसे ही अमोनियम नाइट्रेट की अगर बात किया जाए तो अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन तत्व जो है मुख्यतः आपको विद्यमान यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक ना? अब ये NH4NO3 क्यों हो गया है, इसका कारण क्या बताएंगे? तो देखिए, यह जब आप पढ़े होंगे संयोजकता वाला तो उसमें पढ़े होंगे थोड़ा सा कि NH जो 4 होता है, जो अमोनियम होता है, उस पे +1 चार्ज होता है और नाइट्रेट जो होता है NO3, उस पे -1 चार्ज होता है। अब ये प्लस इसको एक रिकवर कर लेगा तो बनाएगा क्या, बनाएगा NH4NO3, तो ये हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, ठीक ना? ठीक वैसे ही और भी, जैसे आपसे पूछा जाए सोडियम नाइट्रेट का सूत्र बताइए, आपसे पूछा जाए कि सोडियम नाइट्रेट का अगर आपसे सूत्र पूछा जाए कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा, आप बताइए। तो नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 होता है, NO3 पे -1 चार्ज होता है। और सोडियम की अगर बात किया जाए तो सोडियम का सूत्र होता है Na, इस पे +1 चार्ज होता है ना? तो सोडियम जो होता है उसको केरोसिन के तेल में ही रखा जाता है। कारण क्या है कि ज्यादा एक्टिव है और मतलब अभिक्रिया करने की दर इसकी ज्यादा है और ज्यादा होने के कारण ये आसानी से किसी से अभिक्रिया कर लेता है। जैसे ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया कर लेगा और तुरंत जैसे ही अभिक्रिया कर लेगा तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन से अगर कोई अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन जहां उपस्थित होता है वहां पे क्या होता है, दहन होता है। दहन मतलब फायर लग जाएगा, यानी आग लग जाएगी, तो उसमें जलने लगेगा, तो जलने लगेगा तो सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, तो वही आग पकड़ लेगा। इसीलिए इसको यानी सोडियम को किसमें रखा जाता है, केरोसिन के तेल में, यानी मिट्टी का जो तेल होता है। अब तो हालांकि मिलना थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन पहले केरोसिन के तेल जो है जो राशन मिलता था ना उसमें भी मिलता था, ठीक है? आप पता कीजिएगा पहले, अगर आपको पता होगा तो ये पता होगा, पहले राशन जैसे नेशनल फूड जो मिलता है मुख्य रूप से, इसमें आप देखेंगे मुख्य रूप से आप देखेंगे कि राशन कार्ड के द्वारा मुख्य रूप से जो गेहूं, चावल या सारी चीजें दी जाती हैं उसमें केरोसिन का ऑयल भी मिलता था पहले, ठीक ना? तो अब तो लालटेन रहा नहीं उतना ज्यादा, अब लालटेन है भी तो डिजिटल लालटेन है, तो केरोसिन तेल की आवश्यकता है भी नहीं, तो अब नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे थे सोडियम और नाइट्रेट की, सोडियम नाइट्रेट की, तो इसको अगर मिलाएंगे आपको तो आपको देखने को मिलेगा NaNO3, तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र ये हो गया।
अगर आपसे पूछा जाए कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र बताइए, तो कैल्शियम नाइट्रेट का क्या होगा? तो कैल्शियम पे तो +2 चार्ज होता है और नाइट्रेट पे आपने देखा कि NO3 का -1 चार्ज है। इसका मतलब ये 2 है, ये 1 है, तो इसमें 2 होना चाहिए। तो 2 होना चाहिए तो क्या होगा? तो ये आपने पढ़ा होगा, NO3 का क्या बना लेंगे हम लोग? ट्वाइस बना लेंगे, तो ये हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। तो इस तरह से बनता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? अमोनियम नाइट्रेट, जो अभी यूज किया गया था इसमें, ठीक ना, एक्सप्लोजिव के रूप में। तो अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? NH4NO3 हो गया, ठीक है। अब इसका प्रयोग आप देखेंगे फर्टिलाइजर के रूप में, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के रूप में प्रमुखता से इसका इस्तेमाल किया जाता है। पौधों को नाइट्रोजन देता है। हालांकि अब इसके जगह पे तो आपको देखा होगा, आपने देखा होगा कि उर्वरक जो फर्टिलाइजर है उसमें नैनो यूरिया का जो है यह प्रयोग शुरू हो गया है। औद्योगिक औद्योगिक जो खनन है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे नियंत्रित विस्फोटकों के लिए जब इसे उपयुक्त ईंधन के साथ मिलाया जाता है, जैसे ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, जब निष्क्रिय विस्फोटक माध्यम से उपयोग होता है, यानी कड़े नियमों और लाइसेंस के अधीन, मतलब रेगुलेशन के अधीन, तब यह खनन, रास्ता कटाई और कुछ औद्योगिक उद्योगों के लिए मानक के रूप में उपयोगों के लिए काम मुख्य रूप से इससे किया जाता है, ठीक। तो अगर अब पूछा जाए कि अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट या विस्फोट क्या संभव है या नहीं है, तो अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वो ऊर्जा को सर्जित करने की क्षमता रखता है और नियंत्रित या अनुचित परिस्थितियों में भयंकर विस्फोट भी करने की इसमें क्षमता मुख्य रूप से होता है। लेकिन यह स्वतः बम नहीं है, यह व्यवहार कई बाहरी कारकों पर निर्भर करता है, जैसे ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी है वहां पे, ठीक ना। तो अमोनियम नाइट्रेट स्वयं एक अच्छा ऑक्सीडाइजर भी है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। फिर संयोजक और परिशुद्धता का महत्व भी, अगर शुद्ध अमोनियम नाइट्रेट जो होगा वो सिर्फ गर्मी या आग से जलाने पर सामान्यतः तेजी से जलना शुरू कर देगा। थोड़ा सा भी गर्मी होगी या आग होगा तो जलना शुरू कर जाएगा। लेकिन विस्फोटक अवस्था तब बनेगा जब पदार्थ को बंद स्थान या प्रचुर मात्रा में प्रेरक धक्का जो है वहां लगे, या मिश्रित ईंधन के साथ जब उसको रखा जाए और कोई ईंधन के साथ, तब जाके वहां पे विस्फोटक का भी कार्य कर सकता है। असुरक्षित भंडारण और गर्मी अगर हो तब भी आग लग सकता है। जैसे गोदाम में निकटतम किसी आग योजना, जैसे कोई अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी गई हो जिसमें आग लगने की संभावना है, आग लग सकती है, उसके कारण अमोनियम नाइट्रेट गर्म होगा और दहन अवस्था में जब पहुंच जाए तो वह तेजी से त्रासदी पैदा भी कर सकता है। इतना ज्यादा विस्फोट ये कर सकता है जब ये पिघल जाए तो, ठीक ना। इसमें देखा जाए तो बीरूत के 2020 विस्फोट और 1947 में टेक्सास सिटी में जो हादसा हुआ था उसमें इसी का जो है आया था सामने, अमोनियम नाइट्रेट ही उसमें मुख्य रूप से यह कारण दिखाई दिया था। तो जो टेक्सास सिटी डिजास्टर है जो 16 अप्रैल 1947 में हुआ था, तो एक इसमें हुआ क्या था कि पोर्ट पे जो जहाजें लगी गई थी जिस पर लगभग 2100 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, उसमें बहुत बड़ी जो है श्रृंखला में सीरीज में विस्फोट होना शुरू हुआ और बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ हुई थी। बहुत सारे व्यापक, जो एक प्रकार से देखा जाए तो औद्योगिक हादसा था, ये बहुत बड़ी तबाही थी। फिर बीरूत पोर्ट विस्फोट जो कि 4 अगस्त 2020 को हुआ था, लगभग वहां पे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट लंबे समय तक असुरक्षित रूप से स्टोर करके वहां पे रखा गया था। और जैसे ही आसपास में कहीं आग की घटना हुई और उसके बाद से बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ और इसमें बहुत सारे लोग जान माल की जो है हानि पहुंची थी। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे अगर थोड़ा सा असुरक्षा इसमें मुख्य रूप से बरता जाए तो यह विस्फोटक का भी काम कर सकता है। आत्म विस्फोटक अगर देखा जाए, सुसाइड स्टाइल देखा जाए या केवल दुर्घटना प्रकृति की है, तो अमोनियम नाइट्रेट की प्रकृति है कि स्वतः आत्मघाती उद्देश्यपूर्ण हमले का प्रेरक नहीं बनता है। यानी किसी जानबूझकर धमाके के लिए आमतौर पर इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है, परंतु असुरक्षित भंडारण हो गया जैसा भी मैंने बताया, तो वहां पे विस्फोटक का बहुत बड़े विस्फोटक के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। अब इसका रेगुलेशन कैसे है भारत में अगर देखा जाए, तो भारत जैसे और भी बहुत सारे देश हैं जिसको अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन हो गया, भंडारण, परिवहन, उपयोग पर बहुत सारे कड़े नियम बनाए हुए हैं। जैसे अमोनियम नाइट्रेट रूल्स 2012 का है भारत में देखा जाए, पेश हो विभिन्न प्राधिकरणों के अधीन में देखा जाए तो पंजीकरण, गोदाम मानक, अनुमति प्रक्रियाएं, रिकॉर्ड रखने का निर्देश, ये सारी चीजें इसमें दी गई है। और अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो पालन नहीं होने पर सख्त दंड कार्रवाई भी संभव होता है इसमें, यानी बहुत ज्यादा इसमें कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो इसका यह रेगुलेट भी किया जाता है इसका, ठीक ना। तो ये अमोनियम नाइट्रेट था। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर
दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।